हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज जो है आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इसमें, जिसमें जो है 1 से 19 तक जो है सवाल करा दिए गए हैं। तो आज पार्ट 9 चलेगा, जिसमें जो है आपका 20वां सवाल, और इसके आगे कितने कंटिन्यू होते हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी और सी दिखाए गए हैं। यदि कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल इतना है, तो प्रत्येक चित्र में हमें ज्ञात करना है इस सी द्वारा बी पर आरोपित बल और बी पर नेट बल। यानी कि ये जो सी है इस पर कितना बल लगा रहा है, या यहाँ पर ये सी है इस पर कितना बल लगा रहा है। अब इन दोनों के द्वारा जो टोटल बल यहाँ पर लग रहा है वो कितना लग रहा है, हम वो देखते हैं। ठीक है, दोनों चित्रों में ये करना है। तो चलिए हमने मान लिया, माना ए, बी व सी के जो आवेश हैं वो हमने क्या माने, ये बराबर में क्यू माना। ठीक, तीनों के आवेश। अब देखिए क्या क्या गिवन है हमें, ये हमें दिया है ए द्वारा बी पर आरोपित बल यानी कि एफ ए बी दिया है। कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -6 न्यूटन। लेकिन एक फार्मूला होता है एफ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू ए क्यू बी अपॉन में ए बी का स्क्वायर। अभी इसकी बात कर रहे हैं ए और बी की बात। तो यहाँ पर क्यू ए मान लिया, यहाँ पर क्यू बी मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी हमने मान ली। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने क्या दिया रखा है, 2 गुणा 10 की पावर -6 न्यूटन। इसका मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9। अच्छा, क्यू ए और क्यू बी इनका सबका मान है कितना, ये जो मान है वो है क्यू, इसका भी क्यू है, बटे में ए से बी की दूरी कितनी है, यह है 0.015 का स्क्वायर, और सामने कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6। अगर यहाँ से हम क्यू स्क्वायर केवल रखेंगे, ये वाला क्यू स्क्वायर रखेंगे, ये इस तरफ ले जाएंगे, 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा में 0.015 और 0.015, ये कहाँ से आया, यहाँ ये डबल बार है तो डबल बार है, डबल बार लिख दिए, यहाँ ये बटे में आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है तो ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 2 3। तो कुल मिला के हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 2 गुणा 15 गुणा 15 10 की पावर 6 माइनस का 10 की पावर 9, ये माइनस का पहुंचेगा, ये 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये भी 10 की पावर -6 हो जाएगा, नीचे 9 बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और फिर से इस 3 से ये काट दो, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 पंजे 50, गुणा में 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 6 12 9 21, 10 की पावर -21, ये क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर यहाँ चल रहा है, ये भी याद रखेंगे। अब हमें क्या करना है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, तो सी द्वारा बी पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, एफ सी। एफ सी भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू सी इंटू क्यू बी अपॉन में सी बी का स्क्वायर। अच्छा, ये मान कितना रहेगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 रहेगा। यहाँ क्यू सी का मान कितना है क्यू, और क्यू बी का भी मान हमने क्यू ही माना था, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं एक समान रूप से। ठीक है, सी बी की वैल्यू है कितनी,
0.01 का स्क्वायर। यहाँ पर 0 नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 0.01 गुणा में 0.01। क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, क्या हो जाएगी 9 गुणा में 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट लगा देंगे, कितना आएगा 50 गुणा 10 की पावर -21। और यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद 1 2 3 4, 10 की पावर 4 और आ जाएगा, नीचे एक एकम 1 रह जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, 9 ये है, 4 ये है, 9 4 13 और 50 के पास ये जो 0 है ये 10 की पावर 1 में गिनते हैं, तो 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ 14 जीरो में से 10 की पावर -21 में जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 गुणा 5 तो रहेगा, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 1 10 और 4 14 में से 21 गया -7। तो यह हो जाएगा हमारे पास 9 पंजे 45 गुणा 10 की पावर -7, या आप चाहें तो दशमलव इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर FCB जो होगा वो कितना होगा 4.5 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन। ये C द्वारा V पर आरोपित बल होगा। ठीक, अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब ये देखिए C द्वारा V पर आरोपित बल चाहे चित्र 1 हो चाहे 2 हो, दोनों पर यही लागू होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखिए इतना मिटा लीजिए आप। उतार लीजिए। उसके बाद जो है हमें चित्र A के लिए, एक मिनट इसमें जो है दवाई डाल दें थोड़ी। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए कण C द्वारा B पर आरोपित बल, देखो चित्र A में, चित्र A में हम बात करते हैं। पहला जो होगा FCB जो होगा वो कितना रहेगा आपके पास, कहाँ ये निकाला था, ये ही रहेगा 4.5 गुणा 10 की पावर -7। ठीक, और जो सेकंड वाला हमें निकालना है, चित्र A की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला क्या है B पर नेट बल। अच्छा, जो कण B है, B पर जो नेट बल यानी कि कुल बल निकालेंगे हम, वो क्या हो जाएगा FB बराबर FCB में से FAB घटा दें। तो FCB का मान कितना है 4.5 गुणा 10 की पावर -6। एक मिनट, यहाँ 7 जब इधर करेंगे तो ये 6 रहेगा। ठीक है, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, 6 रह जाएगा। और जो FAB का जो मान है वो कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6। अब 4.5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2.5 गुणा 10 की पावर -6 न्यूटन। ये FB का मान है कौन सा चित्र के लिए, चित्र A के लिए। अब हमें क्या करना है, चित्र B की बात करनी है। ये सब हमें मिटा देना है, इधर इतना ये वाला। तो जब ये हम हल करेंगे, चित्र B की बात करना है। चित्र B में फर्स्ट वाला यही रहेगा, C द्वारा B पर जो आरोपित बल है FCB वो कितना रहेगा, वो रहेगा 4.5 गुणा 10 की पावर -7 में, क्योंकि 6 हम कर चुके थे, 10 की पावर 6 न्यूटन। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, अब कि हमारे पास यहाँ B पर निकालना है। अब कि ये और ये 36 में है और ये ऊर्ध्वाधर है, तो इनका जो परिणाम निकल के जाता है वो क्या होता है, सदिश योग का त्रिभुज नियम आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बीच में 90 अंश का कोण है, 90 अंश के कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस का 2AB cos 90। cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसलिए ये वाला पर 0 हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रहेगा। लेकिन हम B पर जो है A द्वारा और C द्वारा बल लगा रहे हैं,
तो एफ डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए बी का स्क्वायर प्लस में एफ सी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए एफ ए बी का मान जो है दिया रखा है 2 गुणा 10⁻⁻6 का स्क्वायर, इसका जो मान आया था 4.5 गुणा 10⁻⁻6 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ये 2 दूनी 4 गुणा 10⁻12, ये हो जाएगा 20.25 गुणा 10⁻12 का स्क्वायर। स्क्वायर तो हट गया, मतलब 10⁻12 आ गया। अच्छा ये हो जाएगा 20 और 4 24.25 गुणा 10⁻12, जब ये जोड़ेंगे तब ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसका जो है वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग इसका जो वर्गमूल अगर हम निकालते हैं 24.25 से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 14 + 6 = 8, और ये इधर कुछ नहीं बचेगा, दशमलव यहाँ लगा दिया, सीधा का सीधा ये उठा दिया हमने। ठीक, यहाँ 4 4 8 हो जाएगा। अगर नेमा लगाएंगे तो लगभग जो है 4.9 गुणा 10⁻12 का कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। ये आपका जो है सवाल 20वां जो है खत्म। चलिए आगे 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर आइए शुरू करते हैं 21वां सवाल। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात है। ये समान आकार के 2 सुचालक गोले हैं ए और बी। पहले हम इतनी बात समझते हैं, एक गोला ए है और एक गोला यहाँ पर हमारे पास बी है। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, मान लिया हमने वह दूरी कितनी मान ली, आर मान ली, दूरी पर है, प्रत्येक पर क्यू कूलाम आवेश है। चलिए ये तो चलो हमें पता लग गया, इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, तथा वे एक दूसरे से दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 10⁻5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी। चलिए अब ध्यान से सुनना, समान आकार का यानी जो ए का आकार है, जो बी का आकार है, उसी आकार का एक तीसरा गोला जो है हम सी उठा के लाए। अब सी को हमने उठाया, पहले ए पर स्पर्श करा दिया, उसके बाद इसे उठा के बी पर स्पर्श करा दिया। अब ये काम करने के बाद इस सी गोले को ठीक इनके बीच में रख दिया हमने। अब ठीक बीच में जब हमने रख दिया है, यहाँ पर लिखा है, इसके पीछे दोनों गोलों ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी कि इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर परिणामी वैद्युत बल की गणना हमें करनी है। चलिए फिर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी इस गोले को भूल जाए, पहले यहाँ तक जो है हम सवाल हल कर रहे हैं यहाँ तक। तो देखिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, F बराबर, ये एफ ए बी हम मान ले रहे हैं। ठीक है, या चलिए छोड़िए कुछ भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, Q और Q बटे में R स्क्वायर। तो इसका तो मान हमें पता है 10⁻⁻5 न्यूटन, सामने 9 गुणा 10⁻⁻ में प्लस होता है ये। ठीक है, गुणा में ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्यू स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 1/9, और 10⁻⁻5 पहले से ही है, और 10⁻, ये वैसे बटे में आता, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का जो मान निकल रहा है वो 1/9 गुणा 10⁻⁻9 5 14, एक क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान निकल के आया, ये याद रखना है। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हम लोग क्या करते हैं, गोले सी को, अच्छा ये एक समान रूप से आवेश है, ये जो इसका आवेश है जो वही इसका आवेश है। गोले सी को ए पर स्पर्श कराने पर तो हमारे पास जो औसत आवेश हो जाएगा, औसत आवेश वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा इसका आवेश प्लस इसका आवेश। एक मिनट, यानी कि आधा आधा आ जाएगा। चलिए वो तो कैसा है, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले एक हो, अच्छा ठीक है, सुचालक है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं। जब हम इसे मतलब कि गोला सी लाएंगे, गोला सी इस पर स्पर्श करा देंगे तो ये तुरंत क्या कर देगा, अपना आधा आवेश उस सी को दे देगा। तो आधा आवेश जब सी को दे देगा, ए पर जो आवेश रहेगा वो कितना रह जाएगा, क्यू का आधा, तथा सी पर जो आवेश रहेगा वो भी कितना रह जाएगा, क्यू का आधा। ए याद रखना। अब हमारे पास जो चित्र बनेगा वो क्या बनेगा, ए और बी। ए पर अभी कितना है, क्यू बटा 2 है, और बी पर अभी कितना है, क्यू। क्यों है, क्योंकि अभी हमने सी गोले को केवल ए पर स्पर्श कराया, अभी बी पर स्पर्श नहीं कराया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये दूरी जो है आर वैसी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, पुनः गोले सी को बी पर स्पर्श कराने पर चलिए जब हम बी पर स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बी का आवेश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी का आवेश हो चाहे सी का आवेश हो, दोनों का आवेश इस समय पर बराबर हो जाएगा। अब बी का आवेश इस समय पर कितना रहेगा, देखिए ये क्या है, क्यू बटा 2 है। ठीक, अब ये क्या है, क्यू है, और बटे में इन दोनों का आधा, समझे ना। तो 2 एकम 2 और 1, 3 क्यू बटे में 2 है और बटे में 2 है। तो ये जो बटे का बटा है ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, तो ये आ जाएगा 3 क्यू बटे में 2 दूनी 4। अब ये जो फाइनल आवेश हमारे पास ये आएगा। इसके बाद इतना जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो फाइनल चित्र बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ए पर तो क्यू बटा 2 हो गया, लेकिन अब जो बी पर और सी पर जो आवेश है, इस सी को हमें कहाँ रखना है, इसके बीच में रखना है। तो जो हमारे पास बचेगा ये भी मान आपको याद रखना है, ठीक, 1/9 वाला। अब जो हमारे पास बचेगा जो सी आएगा, इस पर तो हमारे पास फाइनल चित्र ये है, क्यू बटा 2, क्यू बटे में 2, और जो सी पर जो आवेश है, सी का आवेश वो कितना है, 3 क्यू बटा 4। ऐसे ही जो बी पर आवेश है वो बी पर आवेश कितना रहेगा, 3 क्यू बटे में 4। अब देखिए जब हमने इसे ठीक बीच में रख दिया तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r बटा 2, क्योंकि टोटल r थी, और इसके बीच में भी कितनी हो जाएगी, r बटा 2, क्यों, क्योंकि टोटल r थी। अभी हमारे पास फाइनल चित्र होना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं, यानी ए द्वारा सी पर आरोपित बल। ए द्वारा सी पर जो आरोपित बल निकलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर हमें QA का मान कितना है, Q बटा 2, और Q2 का मान कितना है, 3 Q बटा 4, और बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है, R बटा 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका मान लगाएंगे, कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर, और बटे में 2 चौक 8, और फिर बटे में 3Q स्क्वायर बटे में 8, और फिर बटे में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर बटे में 4।
अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 ऐसा ही रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3/8 और यह एक काम करो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 लिखा है 2। अब हमारे पास बचेगा केवल 3/2 क्योंकि यहाँ से 4 तो हट गया। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास q² और बटे में r²। अब आप ध्यान से देखिए q² और बटे में r² का मान जो है वो कितना है 1/9 गुणा 10 की पावर -14। तो हम यही मान लगा देंगे अब इसकी जगह पर। तो हमारे पास जो FAC का जो मान आएगा वो कितना आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और ये 3/2 और इसका मान हो जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर -14। इससे 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ 3 का जो आधा आएगा वो कितना आएगा 1.5 और गुणा में 10 की पावर 9 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 5। ये हमारे पास किसका मान आ गया है FAC का मान आ गया है। ठीक, अब इसी प्रकार हमें जो है BC का मान निकालना है। उसके बाद हमें C पर जो है इन दोनों द्वारा नेट बल निकालना है। चलिए इतना। अब इसके बाद देखिए तो FBC जब हम निकालेंगे तो 1/4πε0। तो B का मान कितना है 3q/4 और इसका भी आवेश कितना 3q/4 और बटे में इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका तो मान पता है 9 गुणा 10 की पावर 9, लेकिन यहाँ 3 कितना हो जाएगा 9/4 और यहाँ 1/4 1 मिनट, ये हो जाएगा 3 × 9 और बटे में 4 × 16 गुणा में q² बटे ये हो जाएगा 1 और बटे में 4 और गुणा में r²। तो 4 × कितना हो जाएगा 16। हमारे पास जो बचेगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और ये क्या है 9/4 और q² बटे r² का मान कितना है भाई अभी हमने लगाया था 1/9 गुणा 10 की पावर -14। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 9 से ये वाला 9 काट दो, जब 9 के लिए 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 का 20, 10 की पावर 9 में से 14 गया, कितना बचेगा 5। तो ये इकाई का मान आ गया FBC का मान आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है गोले C पर परिणामी वैद्युत बल का मान जो है ज्ञात करना है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो C पर जब नेट बल आएगा C पर परिणामी वैद्युत बल, बात एक ही है, परिणामी वैद्युत बल आएगा वो कितना हो जाएगा FC। FC बराबर क्या होता है FC बराबर हो जाएगा ये 1.5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा FBC माइनस का FAB। हाँ जी चलिए ठीक। तो आगे देखिए BC का जो मान है हमारे पास वो कितना है 2.25 गुणा 10 की पावर -5। यहाँ AB का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर -5। जब हम यहाँ से 2.25 में से 1.5 निकालेंगे तो 5, 12 में से 5 गया 7, तो ये हो जाएगा 0.75 गुणा 10 की पावर -5। अब यहाँ से क्या करना है आपको 1 दशमलव जो है उधर बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 7.5 गुणा 10 की पावर दशमलव उधर बढ़ाते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो -5 पहले से -1 और आ जाएगा 7.5 गुणा 10 की पावर
6 न्यूटन ये Fc पर जो है परिणामी वैद्युत बल लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला सवाल हम लिखते हैं, वीडियो पॉज करके। आइए अब अगला सवाल जो है शुरू करते हैं। ये दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक ये जो आवेश है ये +9e है और जो दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, +e है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये कह रहे हैं एक इनके बीच में एक आवेश कहीं से उठाकर ले आए और इनके बीच में आवेश q को कहां पर रख दिया जाए जिससे कि वह संतुलन की अवस्था में हो जाए। हमने क्या माना, ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया। मान लिया हमने बिंदु A से ये h दूरी पर रख दिया, किसे, q को। जब हम इसे q को इस दूरी पर रख देंगे और टोटल दूरी है 16, तो ये जो शेष दूरी है ये कितनी बचेगी, 16 माइनस x। बहुत आसान सवाल। ठीक, अब हम क्या मानते हैं, यहाँ पर इसके बीच में जो बल मानते हैं वो F1 माना और इसके बीच में जो बल माना वो F2 माना। चित्र जो है बना लिया करें जिससे कि सवाल पढ़ने में आसान हो जाए और जो है समझने में भी आसान हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लिया हमने, माना बिंदु A या +9e से q को x दूरी पर रख दिया गया, है। ठीक है, तब संतुलन की जो अवस्था में हो जाएगा, सवाल में देखिए यही लिखा है कि कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। तो संतुलन की अवस्था में दोनों बल जो है बराबर होना चाहिए। संतुलित तभी तो होंगे जब दोनों आमने सामने आ जाए। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। यहाँ से अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो 1/4πε0। F1 देखिए इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो Q1 की जगह पर 9e लग जाएगा और Q2 की जगह पर केवल Q लग जाएगा और इनके बीच की दूरी कितनी है, x²। ऐसे ही F2 की वैल्यू आएगी 1/4πε0 और यहाँ पर Q1 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास Q और Q2 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास E और बटे में इनके बीच की जो दूरी है वो 16 माइनस x²। देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गए, यहाँ Q से जो है Q कट गया, यहाँ E से E कट गया। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बची है वो 9/x², यहाँ 1/16 माइनस x²। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर देखिए वर्ग और वर्गमूल में फर्क है। वर्ग जब करते हैं तो स्क्वायर और वर्गमूल लेते हैं तो अंडररूट, ये होता है इसमें फर्क। ठीक है, तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो 9/x² और सामने 1/16 माइनस x²। ठीक, और जब नौका जब वर्गमूल लेते हैं तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और x² का जब वर्गमूल होगा तो ये केवल हो जाएगा x, यहाँ 1/16 माइनस x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जो है वर्गमूल खा गया। इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 16 माइनस x, सामने कितना आ जाएगा 3, ये 16 3 48 माइनस 3x, सामने 3। तो हमारे पास अगर ये इस तरफ ले आओ तो ये 48 माइनस का 3 और 3x। अच्छा 3x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 में से 3 गया कितना बचा 45 और 45 बटे में 3, 15 3 45 यानी 3 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। x का मान 15 आ गया। ठीक है, बराबर क्या है, इसके
इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ 3 थोड़े जाएगा, x आएगा। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x और ये x, तो ये 48 सामने x और प्लस में 3x, सामने 48 और ये हो जाएगा 4x, और ये इधर लेके आएंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 12। तो कहाँ पर रखा जाए? प्लस 9e से x यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, जिसके कारण जो है ये बल और ये बल एक दूसरे से संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल लिखते हैं। चलिए आइए अगला 23वां सवाल जो है देखते हैं। क्या लिखा है? दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 तथा 10 × 10⁻⁻19 एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होगी? चलिए ठीक है, यहाँ पर 5 × 10⁻⁻19 है और ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, ये 10 × 10⁻⁻19 है। अब ये बताइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी कि इनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। इसके कारण E1 हम इधर की ओर मानते हैं, E2 इधर की ओर मानते हैं। जब ये एक दूसरे से विपरीत मूव होते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इनके बीच में रिश्ता हमेशा घटता है। अगर ये एक ही दिशा में जाते हैं तो ये रिश्ता अपना जोड़े रखते हैं, जब दूर जा रहे हैं तो ये रिश्ता क्या होगा? घटेगा। तो परिणामी तीव्रता ये होगी, ठीक है। अब उसे कहा क्या है? दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर? हमने मान लिया, माना सॉल्यूशन है यहां से क्या है? माना 5 × 10⁻⁻19 से कितनी दूरी पर? x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या है? 0 है। तब तो इससे हम x दूरी अगर ये मानेंगे तो ये जो दूरी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 1 - x दूरी, ये तो रह जानी चाहिए। अच्छा, परिणामी तीव्रता क्या है? E बराबर E1 - E2। अब इन्होंने कहा है परिणामी तीव्रता जब 0 है तो ये 0 बराबर E1 - E2 हो जाएगा। अगर हम ये E2 माइनस का इस तरफ लेके आएंगे तो E2 बराबर E1 हो जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा है E के लिए 1/4πε0, ये होता है Q/r²। लेकिन अगर हम E2 की बात करें तो 1/4πε0 इंटू में Q। E2 के लिए, E2 में क्या है? 10 × 10⁻⁻19 बटे में E2 की यहाँ से जो दूरी है वो कितनी? 1 - x²। ऐसे ही E1 की बात करें तो 1/4πε0 और यहाँ पर 5 × 10⁻⁻19 तो है, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी? x²। 1/4π² 1/4π कट गए, यहाँ 10⁻19 से 10⁻19 कट गए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये बचेगा हमारे पास 1 - x² और सामने 1/x²। इतनी बात, ठीक। अगली बात हम क्या करेंगे? फिर से दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या होता है। यहां से हम इतना मिटा दे रहे हैं, चित्र आप लोग जो है बना लेना। ये वर्गमूल हो जाएगा तो इसका वर्गमूल जो रहेगा वो √2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल जब हम करेंगे तो स्क्वायर से √रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 - x बचेगा।
यहाँ पर एक का वर्गमूल एक ही होता है, एक्स स्क्वायर का जब हम वर्गमूल करेंगे तो केवल एक्स आएगा। अब इसकी तिरछी गुणा देखिए, √2x और इसकी गुणा इससे 1 - x। तो √2 का मान कितना होता है, 1/4, 1 4 होता है, और x है और सामने 1 - x है। इस -x को इस तरफ लेके आप प्लस में हो जाएगा 1, तो इतना x और 1x कितना हो जाएगा, 2.414x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर हम x का मान देखेंगे तो 1/2.414 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव कितने अंक है, 3 अंक है, तो ऊपर 1 के साथ 3 जीरो बना दो तो 2414 हो जाएगा। जब हम इससे इसे भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 2 चौक 8, यानी कि 0.414 आएगा। यह भी कहाँ में है, हमारे पास मीटर है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इसे 100 से गुणा कर देंगे 41.4 मीटर की दूरी पर, यानी कि इससे कितनी दूरी पर, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर यह आवेश रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा जो है सवाल हो गया। तो बाकी के जो सवाल बचे हैं अब एक वीडियो में बन जाएंगे, तो बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।